हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे बच्चे। तो जैसे कि आप लोग डेली देख रहे हैं, आज आपकी फिर क्लास आ गई, नेक्स्ट क्लास लेकर के आए हैं केमिस्ट्री में बच्चे। आज केमिस्ट्री आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि क्लास 12 की केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई, आपको भी पता है बच्चे, आपकी मतलब आप नोट से भी करते होंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम आज बताते हैं बच्चे, आज का जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और वो टॉपिक है बच्चे, आज न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। आज क्लास 12 के आपको क्या कर देते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल देते हैं। और क्या करेंगे, उस न्यूमेरिकल को देखिए और समझिएगा। क्योंकि बच्चे न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात है बच्चे, कि जो हमारे क्लासेस हैं उन क्लासेस को क्या करिएगा, आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो जाए। क्योंकि जितने भी लॉ ऑफ कंसंट्रेशन पे पढ़ाएंगे, नहीं कंसंट्रेशन पे पढ़ाएंगे बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन सबको देख लीजिएगा। क्योंकि उन्हीं न्यूमेरिकलों को क्या करेंगे, आज पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट जा करके एक बार आप न्यूमेरिकल करने से पहले फटाफट क्या करेंगे बच्चे, अपने पेज को पलटिए और सारे न्यूमेरिकल को देखिए। न्यूमेरिकल क्या देखेंगे, मतलब जितने भी आंसर आया है बच्चे सबका फार्मूला देखिए, और फार्मूला देख करके फटाक से लगाइए। और आप हम भी देखते हैं, एक बार हम भी करते हैं और आपको भी समझने की कोशिश करिएगा बच्चे। आओ देखते हैं केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री किसमें बच्चे, केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री क्लास 12 में, ठीक है। केमिस्ट्री किसमें बच्चे, क्लास 12 की स्टार्ट करते हैं। और उसमें से देखिएगा क्या है, देखिए क्लास 12 में बच्चे न्यूमेरिकल तो चल ही रहा सेशन में। न्यूमेरिकल है अपने बच्चे, क्या है, न्यूमेरिकल है। और क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 में न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला का आप लोग देख लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट फार्मूले में सबसे पहले आ जाता है बच्चे मोलारिटी, ठीक है। किसका बताएंगे, मोलारिटी के बारे में। तो मोलारिटी को किससे डिनोट किया जाता है बेटा, कैपिटल एम से। कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है, W इंटू 1000 अपान M इंटू बी इन मिलीलीटर। इन किस में बच्चे, मिलीलीटर। और सेकंड वाला है बच्चे मोलालिटी। सेकंड क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी को बेटा हम एम डैश से डिनोट करते हैं। एम डैश इक्वल टू, कहीं एम भी किया जाता है, कंफ्यूज मत होना बेटा, सबका अलग अलग है, ठीक है। अब एम डैश से किया, अब इसको क्या करेंगे, W इंटू 1000 अपान, ठीक है, एम इंटू कैपिटल W इन ग्राम। किसमें बच्चे, इन ग्राम में लेंगे। चौथा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा बेटा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी से पहले मोल फ्रैक्शन पढ़ लेना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलिटी तो कम आता है बेटा, लेकिन मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा आता है, कई बार पूछा गया मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन बच्चे दो टाइप में होता है, आपको बताए भी थे। एक काई ए से डिनोट किया जाता है। अगर जब काई ए की बात किया करेगा तो हमें क्या करेंगे, Na अपान Na प्लस NB करेंगे, ठीक है, Na प्लस NB। सेकंड है बच्चे, अगर काई बी पूछे तो काई बी क्या होता है बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, ये ऊपर वाला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, और नीचे वाला कौन सा बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे NB Na प्लस NB, ठीक है। दोनों का बच्चे ये मोल फ्रैक्शन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल अगर बनता है तो बच्चे मोल फ्रैक्शन से बनता है, इसलिए इनको दोनों को फार्मूले को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और चौथा आ जाता है बच्चे नॉर्मलिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी बहुत रेयर केस में पूछा जाता है बेटा, ज़्यादा आती नहीं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को एन से डिनोट करते हैं। एन इक्वल टू क्या होता है, W इंटू 1000 अपान M इंटू बी इन मिलीलीटर, ठीक है, इन मिलीलीटर, ठीक है। इस तरह से बच्चे ये हो गया किसका, नॉर्मलिटी का। बाकी बच्चे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी पे आता है, बाकी उन सब पे बहुत कम आता है। लॉ ऑफ मास परसेंटेज, PPM से वॉल्यूम परसेंटेज, ये सबसे बहुत रेयर, बहुत समझ लीजिए न्यूमेरिकल आता ही नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चे इन जगहों से बनता है, इन चारों से बनता है। तो इन चारों को आप बढ़िया से, एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए, बहुत फटाक से इन फार्मूले को याद कर लीजिए बच्चे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक क्रम करके आपको न्यूमेरिकल बताने की कोशिश करते हैं, और फटाक से फार्मूले को एक बार रिवाइज कर दिए, इसलिए रिवाइज कर दिए ताकि बच्चे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए आप क्या कर दिए, इन फार्मूले को आप लोगों को इसको बता दिए, ताकि आप फटाफट आप क्या कर लो, किसके, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी, ठीक है। कोशिश करेंगे बच्चे सबका एक एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल सब पे बताएंगे,
ठीक है। 3 एग्जाम्पल सभी पे बताएंगे और तीनों टाइप के मतलब तीनों एक जैसे मान लीजिए मोलारिटी उठाए हैं तो बच्चे मोलारिटी पे 3 फार्मूले बताएंगे और तीनों टाइप का बताएंगे। हो सकेगा तो और बताएंगे क्योंकि बच्चे क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए कोशिश करेंगे कि मतलब एक ही चीज़ 3 पढ़ लेते ताकि आपको भी समझने में आसानी हो जाए। बाकी सब कुछ वैसे रहेगा, बस आप फटाफट और बाकी आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है बच्चे उन इंस्ट्रूमेंटों से क्या करिएगा आप इनको रिवाइज करिएगा, ठीक है, जिससे कि आप समझ सको। चलो फिर हम लोग देखते हैं एक का मोलारिटी। चलिए बच्चों, तो ये अपने पास 2 न्यूमेरिकल आ गए हैं। फटाफट इन दोनों न्यूमेरिकलों को हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं अच्छे ढंग से। वो भी न्यूमेरिकल किस पे दिए बच्चे, तो आपको पहला टॉपिक वही था नॉर्मालिटी, तो नॉर्मालिटी पे ही बच्चे पहले दिए हैं नॉर्मालिटी से, ठीक है, नॉर्मालिटी से दिए हैं। अब नॉर्मालिटी का हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या होता है। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलारिटी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मोलारिटी होना चाहिए बच्चे, नॉर्मालिटी याद आ रहा। मोलारिटी पे दिए हैं, किस पे बच्चे, मोलारिटी। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन, मतलब कह रहा है कि आप सोल्यूशन का मोलारिटी कैलकुलेट करिए कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। अब 4 ग्राम ऑफ NaOH है इन कितने बच्चे 100 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब ml में 100 ml सोल्यूशन दिया गया है और 4 ग्राम क्या दिया है बच्चे, ये वेट दिया है। थोड़ी सी हमारी बातों को समझ लेना बच्चे, बहुत आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जहाँ पर बच्चे ये क्या करेगा, ग्राम की बात करेगा बेटा, ग्राम, तो फटाक से समझ लेना ये W होगा, ठीक है, क्या होगा, W होगा, ठीक है, W होगा। W में 2 तरह से हो सकता है, कैपिटल W भी हो सकता है और एक स्मॉल W भी हो सकता है, ठीक है। अगर B की बात कर लिया जहाँ पे B या मिलीलीटर, लीटर या मिलीलीटर की बात करेगा तो तुरंत समझ लेना बच्चे वॉल्यूम है, आयतन है, ठीक है, बिना किसी के कहे। ये दोनों बातों को बच्चे अच्छे से समझ लेना। चलिए तो बच्चे बस ऐसे समझे कि सर 4 ग्राम दिया तो फट से हम लोग समझ लिए कि हमारा ग्राम ही क्या होगा, ग्राम में क्या हो जाएगा, W बराबर कितना है बच्चे, 4 ग्राम। इसलिए समझिए कि 4 ग्राम NaOH इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग, मतलब पाया गया है कि 4 ग्राम NaOH में 100 ml क्या है, सोल्यूशन में 4 ग्राम NaOH पाया गया है। तो बाकी भाई 4 ग्राम छोटा है और ये सोल्यूशन है बच्चे, इसके बारे में आप जानते हो। ml में दिया, मिलीलीटर में तो हम लोग क्या कर दिए, B बराबर कितना हो गया, B बराबर बच्चे 100 ml हो जाएगा। B इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 ml। अच्छा, इस फार्मूले में मिला क्या नहीं बेटा, फार्मूला क्या होता है आपको भी पता है, फट से क्या होता है सर, कैपिटल M इक्वल टू होता है W गुणे 1000 अपान M इंटू B इन मिलीलीटर। यही तो फार्मूला होता है बेटा, यही तो फार्मूला होता है ना, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे हमें तो लगाना है बच्चे, तो W भी मिल गया, B भी मिल गया। M कहाँ से मिलेगा बेटा, तो जब भी M मिलता है, आप एक चीज़ और ध्यान देना बच्चे, N होता है मोल, ठीक है, मोल इक्वल टू W अपान M होता है। जहाँ W क्या होता है बच्चे, वेट होता है, आपको पता है। M क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी जिसका ये किसका मास है, तो ये बच्चे ये N क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट है। मोल आप किसका है बच्चे, ये सल्यूट का मोल है। तो जब सल्यूट का मोल है तो यहाँ पे W भी तो सल्यूट होगा और ये भी सल्यूट होगा। तो भाई हमारा सल्यूट में कितना है, 4 ग्राम, तो 4 क्या हो गया, 4 ग्राम, ये W है 4 ग्राम। और उसके बाद ऑफ NaOH, NaOH क्या हो जाएगा बच्चे, M हो जाएगा। इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या बोला जाता बेटा, मॉलिक्यूलर मास, इसे निकाला जाएगा मॉलिक्यूलर मास। चलो तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaOH। परेशान होने वाली बात नहीं बच्चे, आपको ऐसे दिए रहेगा एग्जाम में, परेशान की कोई बात नहीं। O का मतलब होता है 16 और H का मतलब 1 होता है, ऐसे आपको एग्जामों में दिए रहेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। अब इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करके लिख देंगे बस। कैसे ऐड करोगे, तो बच्चे यहाँ पे 23 + 16 + 1, तो जो टोटल मिला करके कितना हो जाएगा, हो जाएगा 23 16 17 23 40, कितना आ जाएगा बच्चे, 40 40 आ जाएगा। फट खटाक से निकल गया बच्चे। अब बेटा क्या पूछा है, कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लो। तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, W गुणे 1000 बटे M गुणे B इन मिलीलीटर, ठीक है, क्योंकि मिलीलीटर में दिया तो बच्चे मिलीलीटर लेंगे, कोई बात नहीं। W बराबर रख लो बेटा 4 × 1000 अपान M बराबर कितना आया 40 लिख लो
इंटू वी बराबर कितना है बच्चे 100 ml, 100 लिख लो। एक जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। बचा क्या 4, 4 से 4 कट गया, आंसर 1 आएगा। कितना आएगा बच्चे, आंसर 1 आएगा, ठीक है। और वो भी 1 किस में आएगा, तो किस में आएगा, तो देखिएगा बच्चे ये यूनिट आ जाएगा बेटा, यूनिट आ जाएगा मोल, क्योंकि बच्चे डब्ल्यू पानी है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, ये इसका यूनिट होगा, मोल लीटर इनवर्स। फटाक से देख लो, पहला आंसर आ गया बेटा, फटाक से आप लोग भी तुरंत लगा लो, स्क्रीनशॉट लो। अब आ जाओ बेटा, अगर ये पहली सवाल समझ में आ गई तो दूसरी आप बहुत जल्दी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है, ठीक है, आप लोग कर लोगे। चलो सेकंड वाली क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या किया है, 250 ml ऑफ सोल्यूशन, 250 ml ऑफ सोल्यूशन, मतलब 250 ml ऑफ सोल्यूशन दिया है, इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, मतलब बनाते हैं 5 ग्राम KOH, 5 ग्राम KOH दिया है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन, वही दिया बच्चे जो आप पहले कर रहे थे। तो भैया यहाँ पे देखिए ml मिला बच्चे, ग्राम मिला, तो ग्राम मतलब W, सॉल्व करके लिख लेना फटाक से। W इक्वल टू कितना है 5 ग्राम, और ये कितना है B इक्वल टू 250 ml, 250 ml, और ये किसके बराबर होगा, जब ये W है तो ये M बराबर KOH। इसका भी बच्चे एग्जाम में दिया रहेगा, के बराबर 39, O का मतलब इक्वल टू 16, और ये सब इक्वल टू 1, ठीक है। निकाल लो पूरा, कितना आ जाएगा 69 प्लस 16 प्लस 1, 39 है यार, 69 है, 39 है, तो कितना हो जाएगा 7 16, ठीक है। ऐड करो बेटा जल्दी से, फिफ्टी 56 आएगा क्या, 56 आएगा बच्चे, जोड़ के ऐड करके देख लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिफ्टी 56 कहाँ आएगा यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यार इसमें, तो 49 16 1, ठीक है, सही तो है। अब क्या करेंगे, 9 16 6 4 1 5, सही है, ठीक है। वो बगल में बोल रहे थे ना, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। चलो बेटा अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं। ये निकल गया, और यहाँ पे कैलकुलेट मोलारिटी पूछा है, तो मोलारिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही फार्मूला बेटा, बार बार फार्मूला नहीं लिखेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब पॉइंट पे अपने आते हैं। W बराबर कितना दिया बच्चे 4, अगर 5 है इंटू कितना है 1000 अपान कितना दिया बेटा, कितना दिया 56 इंटू कितना दिया 250, जीरो से जीरो गया, 25 चौका 100, ये कट जाएगा, चौदह चौका 56, 14 से कट जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या बेटा 5/14, कटने वाला है नहीं, तो इसको डिवाइड कर लो, 5 इंटू 14, तो कितना जाएगा 0.00 आ जाएगा, 14 यूनिट 3 बार में जाएगा, ठीक है। बस इतना लिख लो बहुत है, 0.3, अगर एक आध बार में और लेना है 8 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाए, 0 उतरा 80 हो जाएगा, 14 5 70 ना, बच्चे यहाँ पे 7 बार में जाएगा, फिर 10 आएगा, बस इतना लिख लो बहुत है, 0.35, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया, किस में आएगा मोल लीटर इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स में, ठीक है। फटाक से लगा लीजिए। चलिए अब अगला वाला देखते हैं बेटा, हम लोग अगली वाली चीज़ देखते हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आ गए हैं, व्हाट इज मोलारिटी, क्योंकि अभी देखिए आपको बताया ना 3 क्वेश्चन सब में बताएंगे बच्चे, तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है। व्हाट इज मोलारिटी, मोलारिटी क्या है बच्चे, मोलारिटी कितना दिया है पूछा है, मोलारिटी के बारे में 6.7 ग्राम ऑफ NaCl, इतना ग्राम ऑफ NaCl है डिजॉल्व इन वाटर टू मेक अ सोल्यूशन, मतलब वाटर में डिजॉल्व करके एक सोल्यूशन बनाया गया भी था, टोटल वॉल्यूम ऑफ से इतना,
मतलब उसका वॉल्यूम भी दे दिया गया है, जो आप सोल्यूशन बना रहे हो उसका वॉल्यूम इतना है 452 ml, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, फटाक से निकाल लो बेटा, W 6.7 ग्राम, B इक्वल टू कितना 4 × 50 ml, और इसके बाद क्या आ जाएगा M इक्वल टू NaCl। तो बता दिए बेटा NaCl दिया रहेगा, Na कितना होता है 23, Cl का कितना होता है 35.5 होता है। अब इन्हीं दोनों को क्या कर देना है बेटा, मिला देना है। तो मिला लो 23 + 35.5 मिला दोगे तो 58.5 आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे भैया, कैपिटल M बराबर रखा है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब बच्चे क्या करेंगे, फट से वैल्यू रखेंगे। M इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.7 × 1000 अपान करके कितना दिया है 88.5 इंटू कितना दिया है 2, ठीक है। चले अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से काट देंगे। ये पहले तो बच्चे पॉइंट से हटा दो, पॉइंट से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से काट लेंगे, ठीक है। 2 से काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा बच्चे 500, ठीक है। ये हो जाएगा 226, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 113, ठीक है। शायद है कि अब ना कटे। अब क्या करेगा बच्चे, नहीं कटेगा। तो ये देखिए M इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे 67 × 252 अपान 58.5 इंटू ये। इसको बच्चे आपको होमवर्क में दे रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। आप इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि 2 का आंसर हम बता दिए, तीसरे का आंसर आप बताएंगे, ठीक है। तो इसको आपके लिए क्या देते हैं, होमवर्क देते हैं, और इसको आप लोग फटाक से कर करके बच्चे कमेंट बताएंगे कि सर तीसरे वाले का आंसर कितना आएगा, ठीक है। कमेंट करेंगे तब हम आपको आंसर बताएंगे बच्चे। और ये क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चे हर एक जगह, कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे जहाँ ढूंढोगे वहाँ पर भी मिल जाएगा, कोई ऐसा इतना हार्ड भी नहीं है। इसमें दोनों में क्या कर देना बच्चे, मल्टीप्लाई करा देना। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई करा के जो आंसर आया उसमें डिवाइड कर देना, ठीक है। क्या करोगे, इसमें दोनों मल्टीप्लाई करा देना, इसमें जो आंसर आएगा उसी से क्या कर देना है बच्चों, डिवाइड कर देना आपको, ठीक है। चलिए इस आपका काम है, आंसर लाना आपका काम है बच्चे, ठीक है। चलिए ला करके कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चे ये थे हमारे मोलारिटी के क्वेश्चन। अब हम लोग अगला टाइप पे चलते हैं, उसमें भी ऐसे करेंगे। आपको 1-2 क्वेश्चन का आंसर हम देंगे, बाकी आपको क्या कर देंगे खुद बच्चे, क्योंकि देखिए हम तो तरीका बता दिए बच्चे, तो खुद से करके लाओ ना आंसर, देखा जाए कितना आता है। कमेंट करिएगा, कमेंट में हम लगा देंगे आंसर कितना होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए बच्चे, चलिए बेटा, तो ये आंसर ला देना, कमेंट करके बताइएगा। आ जाओ हम अगला टाइप में पढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 टाइप में पढ़ते हैं। अब टाइप पैटर्न 2 में पढ़ते हैं मोलालिटी। किस पे पढ़ते हैं, मोलालिटी पे। मोलालिटी क्या होती है, M डैश बराबर सर W × 1000 अपान बच्चे M × कैपिटल W इन ग्राम में रखो। तो बच्चे कितना दिया, व्हाट इज द मोलालिटी। मोलालिटी पूछा है, कितना ग्राम, 20 ग्राम का दिया है। तो बच्चे पता है स्मॉल w इक्वल टू 20 ग्राम, ठीक है। कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्या आ जाएगा, ठीक है। अब अगला वाला आ जाएगा बेटा, देखिए 2-2 ग्राम दिया ना, इसलिए आपको बता दिए बच्चे, यहाँ पर भी ग्राम दिया है, यहाँ पर भी बच्चे क्या दिया है, ग्राम दिया है। तो बच्चे एक छोटा वाला है ये W, ये छोटा स्मॉल है, ये कैपिटल है। तो कैपिटल W इक्वल टू कितना हो जाएगा 500 ग्राम, ठीक है। अब बच्चे आपको क्या मिला, ऑफ NaOH। ये स्मॉल w बराबर क्या हो जाएगा, NaOH। स्मॉल w इक्वल टू कितना हो जाएगा, NaOH। तो आपको पता है कितना होता है इसका, 40 होता है, पिछली क्लास में देख लिए थे बच्चे, कितना होता है 40 होता है, ठीक है। चलिए तो बच्चे किसके बारे में पूछा है, M डैश बराबर पूछा है, क्वेश्चन लगाओ। M डैश इक्वल टू क्या होता है, W × 1000 अपान M × कैपिटल W इन ग्राम, कैपिटल W इन ग्राम। तो स्मॉल w बराबर कितना रखेंगे बच्चे, तो 20 रखेंगे, इनटू 1000 रखेंगे, अपान M इक्वल टू कितना रखेंगे 40 रखेंगे, इनटू W, कैपिटल W कितना है, तो कैपिटल W बराबर बच्चे 500 है। तो 0 से 0, 0 से 0 उड़ गया, 4 पंचे 20, 20 से 20 कट गया, ठीक है। बच्चा का 1, अरे इसमें भी तो 1 आ गया,
ठीक है। ये आ जाएगा बच्चे, इसका मान होता है मोल, इसका यही एम लिख करके आप छोड़ देना, बस इसका यूनिट यही होता है मोल में, ठीक है। मोलारिटी जिसको कह सकते हैं, मोलालिटी, ठीक है। चलिए तो बच्चे ये थे हमारे क्वेश्चन इसका पैटर्न के। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और आपको देंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम आगे की तरफ चलेंगे, अगला पैटर्न पढ़ाएंगे। क्या कम से कम बताया ना 10 न्यूमेरिकल से कम नहीं पढ़ाएंगे बेटा। चलो अगला देखिए। चलिए बच्चों तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम इतने ग्राम ऑफ टॉल्यूइन डिजॉल्विन। किसमें किया बच्चे वो, डिजॉल्विन 832 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखिए बेटा 2 ग्राम दिया, फटाफट ग्राम लिख लो। एक स्मॉल डब्ल्यू बराबर 29.1 ग्राम दिया। 1 ग्राम बराबर बच्चे कितना दिया है, 832 ग्राम एक दिया है। और बच्चे देखिए यम बराबर किसका, ये सैल्यूट है और ये बच्चे सॉल्वेंट है, तो हमें सैल्यूट का लेना है। तो टॉल्यूइन यम इक्वल टू किसका है, C7 H8, यहाँ पे दिया रहेगा बच्चे C इक्वल टू 12 H इक्वल टू 1, तो ऐड कर दो 12 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 8 का 84 हो जाएगा, प्लस 8 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों, 92 आ जाएगा। बेटा रख लो यम डैश इक्वल टू फटाक से फार्मूले क्या है 39.5 इंटू, इसका आंसर हम नहीं देंगे, आपको ही बताना पड़ेगा बच्चे इसका आंसर। अब आप लोग तैयार हो जाओ जल्दी से फटाफट डिवाइड करके। 92 इंटू कितना आ जाएगा इसका, ये इतने से आ जाएगा। अगर काटना हो तो थोड़ा बहुत क्या कर लो, इसको आसान कर लो, काट लो, ठीक है। 2 बार में जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 16 आ जाएगा, फिर 2 बार में काट लो 250 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर काट लो 2 से कितना आ जाएगा 175, ये कितना आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 104, ठीक है। चलिए अभी बच्चे पॉइंट्स उड़ा दो, पॉइंट हटा दोगे नीचे 0 लगा दोगे, ठीक है। बच्चा कितना बेटा, बच्चा कितना, ये एम डैश इक्वल टू 291 इंटू 175 इंटू 292 इंटू 04, ठीक है। ये बच्चे इतना हम आसान कर दिए, बाकी आपका ही काम है बेटा इसका आंसर लाने का। इसका भी आंसर कमेंट करके बताइएगा फटाक से, ठीक है। इसका भी आंसर क्या करेंगे बच्चे आप लोगों, इसको कमेंट करके फटाक से बताइएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आंसर बता दीजिएगा, कमेंट करिएगा दोनों का आंसर। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.6 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 2 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दिया, बच्चे कंफ्यूज, थोड़ा सा पैटर्न इसमें क्या कर दिया बच्चे, चेंज किया है क्वेश्चन का, थोड़ा से, कुछ भी किया नहीं है। देखिए अभी एक चीज़ और ध्यान देना बच्चे, इतने न्यूमेरिकल से आपको बस नहीं करवाएंगे कि बस इतना ही न्यूमेरिकल हो गया बस छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी आपको जब ये चैप्टर का एंड होगा वहाँ पर भी आपको बहुत सारे इस टाइप के न्यूमेरिकल दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल वहाँ पर भी मिलेगा, ये नहीं, यही तो हम आपको थोड़ा सा ऐसे पढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको पता हो जाए कि हाँ सर ये भी ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं हमारे में। लेकिन अभी इससे और पैटर्न बड़े बड़े आएंगे, जब आप चैप्टर एंड करेंगे तो वहाँ पर भी न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। व्हाट इज द मोलारिटी, ये समझ लीजिए इतना पढ़ा देंगे कि बच्चे जो आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होगा जैसे जेईई नीट, वहाँ सबके लिए ये बहुत सारा यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो यही कोशिश रहेगी हमारी बच्चे, और आप लोग भी हमारी कोशिश पे खरे उतरिएगा। जो भी हम पढ़ाते रहे बच्चे, आप लोग बढ़िया से तन मन धन से आप लोग भी क्या करेंगे, क्लास को लेते रहिएगा, अटेंड करते रहिएगा, ठीक है। तब जा कर के दोनों लोगों की मेहनत दिखेगी। जब दोनों लोगों की मेहनत दिखेगी तो भैया मंजिल मिलेगी, जब मंजिल मिलेगी तो पता है, ठीक है। चलिए तो क्या है, व्हाट इज मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। देखिए अच्छा इतना मोल दिया है, मोल, जब बेटा मोल दे दिया तो n इक्वल टू कितना दिया है 0.46 मोल दिया है। उसके बाद बच्चे क्या दिया है, वेट इतना बराबर। अब आपको सोच में आएगा कि सर हम कौन सा वेट ले लें, तो बेटा यहाँ पे वेट हो जाएगा कैपिटल W इक्वल टू 2 kg, ठीक है। कितना लिया है, कैपिटल W इक्वल टू 2 kg। पूछा क्या है, एम पूछा, एम डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, तो
तो बेटा हमें पता होता है कि एम डैश बराबर डब्ल्यू अपान एम, ठीक है, इंटू 1000 अपान कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम होता है ना। तो यहाँ पे केजी पूछा है, तो बच्चे अगर हमें केजी करना है तो देखिए छोटा फार्मूला छोटा बना रहे हैं बेटा, डब्ल्यू अपान एक चूकी करके समझ लीजिए, हेंस करके एन इक्वल टू बेटे डब्ल्यू अपान एम होता है, एन इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम होता है। आपको सबको पता है एन इक्वल टू डब्ल्यू अपान एम होता है बच्चे। तो हम लोग बच्चे एन की यहाँ पे एन रख सकते हैं, तो एन रख लो, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि सर केजी को किस में चेंज किया गया, ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई होता है, आपको भी ये भी पता है ना, डिवाइड होता है। अब क्या करेंगे हम भैया, यहाँ पे रख लेंगे बच्चे कैपिटल डब्ल्यू इन, यहाँ पे केजी रखो, इन केजी। बहुत आसान सवाल थी, बहुत आसान सवाल थी, ठीक है। अब बता बेटा एन बराबर कितना आया 0.46 अपान एम बराबर कितना आया 2, कट गया, कितने से कटेगा, ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे 2, तो कटेगा बच्चे 0.23, आंसर आ गया, ठीक है। एम में लिखेंगे नॉर्मलिटी में, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत आसान सवालें थी बच्चे, क्या थी ये बेटा, बहुत आसान सवाल थी, इसलिए इस सवालों को भी आपको ध्यान में रखना है, इस न्यूमेरिकल को भी, क्योंकि बच्चे अगर आप इस बेस पर लगाओगे, थोड़े से पैटर्न को चेंज कर दिया, पैटर्न को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया, देखते हैं कि हमारे बच्चे कैसे करते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये थे हमारे तीनों क्वेश्चन, मोलारिटी पढ़े और मोलालिटी पढ़े। अब अगला आपको पढ़ाते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के फार्मूला आप फटाक से तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे समझने में बहुत आसानी होगी। तो एक बार आप जाइए फटाक से बच्चे मोल फ्रैक्शन को देख आइए, तब तक हम क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। तो ये वाले टाइप के न्यूमेरिकल भी हम लोग फटाफट क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, अब ये तो अभी एक उस पर इसका बताए, कभी नहीं बताए ना, ठीक है। अभी ये अब अगला आ गया बच्चे मोल फ्रैक्शन पे, किस पे आ गया बच्चों, मोल फ्रैक्शन पे हम लोग देखेंगे फटाक से कि क्या होता है मोल फ्रैक्शन। आपको फार्मूला इसलिए कहे बेटा फटाक से ध्यान दे देना, ठीक है। दोनों के लिए देख लेना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के लिए देख लेना फार्मूला, क्योंकि दोनों बच्चे क्या हैं, बहुत आसान है, तो इसलिए आप दोनों का ही फार्मूला जानते रहिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशंस इन 4 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। 40 ग्राम दिया बच्चे, अब किसका पूछा है, तो सोल्यूशन पूछा है। तो बेटा पता है आपको सोल्यूशन 2 चीज़ों से मिल करके बना होता है, सोल्यूशन 2 चीज़ों से मिल करके बना होता है, एक सल्यूट होता है और एक क्या होता है बच्चे, एक सल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है बेटा, ठीक है। एक क्या होता है, सॉल्वेंट। हमें दोनों चीज़ के यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। जब सोल्यूशन की बात करेगा दोनों चीज़ों का कैलकुलेट करना है। तो पहले बता गिवन पॉइंट देखे क्या क्या दिया है, 4 ग्राम दिया है, 4 ग्राम दिया है बच्चे, ठीक है। कितना दिया है, 4 ग्राम, कितना 4 ग्राम NaOH दिया है, और यहाँ पे बच्चे 40 ग्राम दिया है, यानी कैपिटल W बराबर 40 ग्राम दिया है। कितना ग्राम दिया बच्चे, 40 ग्राम। एक चीज़ है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आपको देखिए, जब 4 ग्राम है तो इसका ये क्या हो जाएगा, NaOH, यम हो जाएगा, यम क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा, जिसका वैल्यू कितना होता है, 40 होता है। आपको भी पता है बच्चे, निकाल के भी चेक कर सकते हैं। अगला 4 ग्राम ऑफ वाटर, यहाँ पर बच्चे वाटर का भी निकालना है, क्योंकि अभी आप जब आप देखेंगे फार्मूले में तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा, यम, ठीक है। या इसको ऐसे कर लो, W रहने दो, इसको यम मान लो, ठीक है। कितना है बच्चे, H2O वाटर, इसका निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 18 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, 18 आ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ आप समझा दे बच्चे, आपको यहाँ पे Na समझ रहे थे, Na बराबर होगा WA अपान MA। इसी तरह बच्चे NB इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB अपान क्या हो जाएगा, MB हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग MA इसका मान लेते बच्चे, MA है, छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, यानी ये सल्यूट है, ये दोनों बच्चे सल्यूट हैं, ये और नीचे वाले दोनों क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। दोनों नीचे वाले क्या है बच्चे, सॉल्वेंट है। चलिए फटाक से लगा लेते हैं। दोनों का पूछा है बच्चे, यानी काई A बराबर भी क्वेश्चन मार्क लगा दो और काई B बराबर भी क्वेश्चन मार्क लगा दो बेटा। यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा बेटा, फटाक समझिए। तो काई A इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na अपान Na प्लस NB, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी इक्वल टू क्या होता है बच्चे, W का मान कितना है बच्चे, 4 अपान 40, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 1 अपान 0.1 आएगा, 1/10 आएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, NB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 अपान 80।
18 दो बार में जाएगा, 18 दूनी 36, ठीक है। फिर आ गया, अब 4 उतरेगा, फिर 18, 2.2 आएगा, ठीक है। अब बेटा इसका भी निकल गया यानी, अब फटाक से लिख लो काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1, यहाँ पर 0.1 प्लस 2.2 सॉल्व करेंगे तो 0.1 अपान अब ये हो जाएगा 2.3, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, कितना बचा 1/23। अब इसको क्या करेंगे बेटा हम लोग 1/23 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1/23 को डिवाइड करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे लिखिए 1/23 को डिवाइड करेंगे तो 0.0 बार में 2 बार में जाएगा बेटा। अब हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करिए तो कितना बार में जाएगा, 23 दूना 3 बार में जाएगा क्या, देखते हैं बच्चे, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6 7, 4 बार में, हाँ 4 बार में चला जाएगा, 4 बार में जाएगा बच्चे, 4 3 12, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा 4 दूना 8 9, 92 में जाएगा, कितना आ जाएगा 92। तो इसका आंसर कितना आ गया बच्चे टोटल, सॉरी हाँ ये तो लिखे ही नहीं बच्चे, सॉरी कितना है बच्चे 4 बार में, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.04। इसका कोई यूनिट नहीं होता बेटा, ये भी जानते रहिएगा। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट ही नहीं होता, यूनिटलेस कौन होता है तो मोल फ्रैक्शन होता है, जानते रहिएगा क्योंकि कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला, इसी में अभी बच्चे 2 क्वेश्चन पूछा है, 2 चीज़ों का पूछा है। तो काई बी बराबर क्या रखोगे बेटा, काई बी बराबर क्या रखेंगे तो 0.1 अपान, सॉरी यहाँ पे उल्टा करेगा ना, यहाँ पे ये होता है NB अपान NA प्लस NB, ठीक है। तो इस तरह से रखेंगे, NB बराबर कितना हो गया 2.3 अपान 0.1 प्लस 2.3। अब क्या करेंगे 2.3 अपान इसको ऐड करेंगे बच्चे 0. क्या आएगा, वही यहाँ 2.2 करो बेटा, क्या मिस हो जाता है अभी ना, 2.2 आ जाएगा। अब पॉइंट्स उड़ गया, कितना बचा 22 अपान 23, ठीक है। इसका बेटा फटाक से डिवाइड कर लो, यहीं बगल में कर लो, इसको मिटा दे रहे हैं। तो डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो इसको भैया डिवाइड कैसे करोगे 22 0 पॉइंट में जाएगा, ठीक है। कितने में जाएगा बच्चे 0 पॉइंट में जाएगा। अब जब पॉइंट में जाएगा तो क्या करेगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये लमसम बच्चे 8 बार में जाएगा का, ठीक है। 8 3 24 हासिल 2 8 दूनी 16 18 184 अगर 23 को कितना बार 9 बार किया जाए तो 9 3 27 तो 9 दूनी 18 2 20 207, ठीक है। अरे 10 बार में करेंगे तो नहीं आएगा, 230 चला जाएगा ना, 10 बार में करेंगे तो 9 बार में ही रखो 0.9। इसका आंसर आ गया बेटा, लो इसका भी आंसर है, नहीं दोनों का आंसर आ गया बेटा। तो इसलिए कह रहे हैं इसका दोनों का आंसर आ जाएंगे, अलग अलग से आएंगे, ठीक है। तो बच्चे ये थे क्या मोल फ्रैक्शन पे पहला क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत आसान है बच्चे, बाकी सब तो बहुत आसान है इससे भी। अब दूसरा वाला क्या करते हैं फटाक से नोट कर लीजिएगा, आंसर दोनों का आ गया बच्चे। अब आ जाओ इस पर देखते हैं बेटा फटाक से, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल ग्लाइकॉल। ये एथिल ग्लाइकॉल दिया है इन अ सोल्यूशन, मतलब किसी सोल्यूशन में कंटेनिंग 20% ऑफ एथिल ग्लाइकॉल। लो बेटा 20% दिया है। देखिए बेटा जब परसेंटेज की बात कर लेना तो कह रहा है, देखिए कोई सोल्यूशन है वो बच्चे एथिल ग्लाइकॉल है, क्या है बेटा एथिल ग्लाइकॉल में इतना परसेंट क्या है, कोई एथिल ग्लाइकॉल का सोल्यूशन है, समझ लो एथिल ग्लाइकॉल का सोल्यूशन है, उसमें कई सारी चीज़ें मिला हुआ है, उसमें से 20% क्या है बच्चे, यानी 20% उसमें से एथिल है, एथिल ग्लाइकॉल है, यानी W बराबर 20%, ठीक है, यानी 20 ग्राम हो जाएगा। और M बराबर एथिल ग्लाइकॉल का फार्मूला दिया ही है, M बराबर क्या हो जाएगा बेटा C2H6O2, ठीक है। उसके बाद अगला, अच्छा अब बताओ भाई 20, मान लो बच्चे कोई सोल्यूशन 100% था, उसमें से आपको 20% क्या कर दिया, लेस कर दिया, 20% एथिल ग्लाइकॉल बोल दिया है, क्या बोल दिया बेटा एथिल ग्लाइकॉल बोल दिया। तो बच्चा कितना बच्चे 80%, 80% क्या हो जाएगा भाई वाटर होगा, ठीक है, 80% क्या हो जाएगा बेटा वाटर होगा, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे वाटर होगा, वाटर के ले लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चे फटाक से समझो, इसका निकाल लेना है, अभी आगे निकाल के चेक कर लेते हैं। तो भैया कैपिटल W इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 80 ग्राम, कितना आ गया 80 ग्राम, ठीक है बस। और बच्चे M बराबर निकालना है किसका, वाटर का,
इसको एम ए मान लो, इसको बी, इसको ए, इसको वाटर का निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसका निकाल के चेक करो बेटा। आपको सबको पता हो गया सर कार्बन का कितना होता है 12 होता है, अब हाइड्रोजन का 1 होता है बच्चे, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो सबको ऐड कर दो। तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 12 × 2 प्लस 1 × 6 प्लस 16 × 2, तो बच्चे 12 24 प्लस 6 मतलब 30 हो जाएगा। अब 30 2 32, ठीक है, तो आ जाएगा बच्चे 64 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 64। तो रख लो बच्चे, एन ए बराबर कितना हो जाएगा एम ए, और एन बी बराबर क्या हो जाएगा एम बी, ठीक है। अब W क्या हो जाएगा बेटा, W का मान कितना है, W बराबर 20/64। तो डिवाइड कर दो बेटा, 0 से 0 चल के 3 दूना 6, 1/3 आ जाएगा। डिवाइड करोगे तो 0.3 आएगा, 0.3 आएगा, ठीक है बच्चे। कितना आ जाएगा 0.3, 0 उधर गया, 3 3 9, हाँ ठीक था, 0.33 ऐसे कुछ करके आएगा। तो एन ए बराबर इतना आ गया 0.3, ठीक है। ज़्यादा ना लो, बस एक ही वैल्यू डाटा बहुत है बच्चे। डब्ल्यू बराबर कितना है बच्चे, अब ये 80 आ गया है, और यहाँ पे क्या है 18, वही आएगा 18, कितना आ जाएगा 18 दूना 36, 18 3 54, 4 बार में जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। पॉइंट बढ़ा, 8 उतरा, फिर 4.4 आ जाएगा बेटा। तो देखिए कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल ग्लाइकॉल, मात्र एक ही को बताना है बच्चे। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सोल्यूशन दे दिया था, तो सोल्यूशन दे दिया था इसलिए हमें दोनों को बताना था, ठीक है। बट इसमें एक ही का दिया है, यानी सल्यूट का दिया है, सॉल्वेंट को तो दिया ही नहीं। ये ऊपर वाला बेटा सल्यूट तो है, ये क्या है सल्यूट है, और ये नीचे वाला क्या है बच्चा सॉल्वेंट है। समझ आ रही बात, बस खत्म बात। अब हम लोग फटाक से रख लेंगे, तो काई ए बराबर क्वेश्चन मार्क, काई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ए अपान एन ए प्लस एन बी। बड़ा एन ए बराबर कितना आएगा, एन ए बराबर कितना है 0.3, एक बार 1/3 आ जाएगा, 0. से तो आया यार, यहाँ पे 0.3 प्लस, यहाँ पे प्लस में 4.4 लिखेंगे। अब देखिए बेटा नीचे देख लीजिए, 0.3 अपान 4.7 आ जाएगा, पॉइंट्स उड़ गया, तो बच्चा क्या है 3/47। ये भी डिवाइड कर लो, 3/47, तो बच्चे 0.0, क्योंकि 2 0 लाना है, एक 0 में तो काम होना नहीं, इसलिए 0.0 लगाना पड़ेगा। अब कितना बार हो जाएगा, ये जाएगा 50, 7 बार में जाएगा का, 7 7 49, 7 से 4, 7 चौक 28, 4 32, वही ज़्यादा हो गया। 6 बार में बेटा, 6 बार में देखिए, 6 बार में देखेंगे क्या आ जाएगा, 6 बार में 7 6 42, 6 चौक 24, 84 आ जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो आंसर आ गया बच्चे 0.06। लो यूनिट तो कोई होना नहीं है इसका, बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था बच्चे, कुछ नहीं था, बहुत इजी था, ठीक है। तो ये थे बच्चे हमारे न्यूमेरिकल जो आपको समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे हम लोग सल्यूट मतलब सॉल्वेंट मोल इसका भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे के बारे में। चलिए बच्चे देखिए, ये एक और बता देते हैं आप पे मोल फ्रैक्शन पे। 15 ग्राम आप ग्लूकोज दिए हैं और मोलर मास आप 180 दिए हैं, आर डिजॉल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, 30 ग्राम वाटर है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। यहाँ पे बच्चे कैलकुलेट दिया गया है ग्लूकोज एंड वाटर का, दोनों का बच्चे कैलकुलेशन करना है। मोल फ्रैक्शन कितने का करना है, दोनों का करना है, ठीक है। चलिए अब देखिए 15 ग्राम का भी देखिए, यहाँ पे देखिए छोटा ग्राम दिया, यहाँ बड़ा ग्राम दिया बेटा, दोनों में समझ लीजिए। W इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 ग्राम हो जाएगा, और कैपिटल W सॉरी या ऐसे ही मान लो WB इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 ग्राम हो जाएगा। और एम ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, एम ए बराबर ग्लूकोज दिया है 180 दिया है, ग्लूकोज का कितना दिया बच्चे 180 दिया है, बहुत सही बेटे। अगला वाटर का तुम्हें खुद से निकालने के लिए कह रहा, तो एम बी बराबर आप क्या करोगे वाटर करके 18 निकाल लीजिए। सब जानते हैं वाटर का मतलब 18 होता है, ठीक है।
आप देखिए मोल फ्रैक्शंस आप दोनों का पूछा है बच्चे, काई ए का भी पूछा है और काई बी का भी पूछा है। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बट हम भी सॉल्व कर देते हैं, तुम्हारे भरोसे थोड़ी ना रहेंगे, सॉल्व कर देते हैं। तो एन अपान सीधा आप रखेंगे, यहाँ निकाल लो। एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्लू कितना है 15/180। ठीक है, और एम बी कितना है, एन बी कितना है 30/18। इसको डिवाइड कर बेटा, तो 15 दूना वही 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 6 3 18 60, 5 3 15। ठीक है, चलो कट गया। अब और कट जाएगा, 12 5 60, तो 1/12 आ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसको डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो बच्चे। तो 1 डिवाइडेड बाई 12, तो 0.000, तो कितना आ जाएगा, 12 दूना 12 8 96, 8 बार में जाएगा। तो कितना आंसर आ गया पहले का, 0.008 आ गया। ठीक है, ये पहले का आ गया बेटा। दूसरे वाले का देखिए, कट जाएगा ये, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 5 3 15। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा। अब ये भाग दीजिए बच्चे 15/3, तो क्या जाएगा, एक बार में जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉइंट बढ़ेगा, तो 20 आ जाएगा, 6 3 18, 1.6 आएगा आंसर। इसका आ जाएगा बेटा 1.6। तो ये आप लोग कर सकते हैं, 1.6 आ गया। ठीक है, तो रख लो फटाक से। तो भैया 0.08/0.08 प्लस 1.6। ठीक है, बस दूसरा देख लो, काई भी बराबर देखो बेटा, 1.6/0.08 प्लस 1.6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग दोनों को जोड़ देंगे बच्चे। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके देखोगे कैसे आएगा। तो कैसे ऐड करोगे, बढ़िया से अच्छे से 0.08 यही ऐड कर देते, बाकी आप आंसर लाना है। ठीक है, 0.08/16, तो कितना आ जाएगा, 8 6 14, 8 6 14, कितना आ जाएगा 14, ये 2 आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो 1.24 आ जाएगा। 1 पॉइंट क्या हो गया, उड़ गया। ठीक है, वही हाल इसमें भी होगा बच्चे, 1.6 आ जाएगा 1.24। ठीक है, अब ये भी क्या करना है, इसका आंसर आपको लाना है और बेटा इसका भी आंसर लाना है। ठीक है, इसको दोनों को आपके सहारे छोड़ देते हैं। आंसर करके कमेंट करके बताइएगा फटाक से। ठीक है, चलिए आ जाओ बेटा, आगे देख लेते हैं। एक इस पे भी बता देते हैं, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ एक 310 ml ऑफ NaOH सोल्यूशन मेड बाई डिजॉल्विंग ऑफ NaOH, मेड बाई डिजॉल्विंग ऑफ NaOH। फटाक से आओ देख लो बच्चे, इतना ml दिया है तो B बराबर दिया है। आपको पता है नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है, यानी इक्वल टू W × 1000 अपान, फार्मूला पहले ही बता दिए थे ना बेटा, सॉरी E लगेगा E। यार एक चीज़ यहाँ फार्मूला सही कर लेना यार, उसमें पीछे वाले फार्मूले में थोड़ा सा मिस हो गया था, B इन ml, थोड़ा सा जल्दी में बच्चा बेटा मिस हो गया था। यहाँ पे E रहेगा, पीछे शायद W बताए हैं, तो आप वहाँ पे E कर लेना। आ जाओ तो बच्चे हम लोग फटाक से देख लेते हैं। B बराबर दिया है 310 ml, और क्या दिया है, एक चीज़ क्या 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 कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे बेटा 0.4 होगा, 0.4 ग्राम दिया है, यहाँ पे हम लिखे नहीं थे तभी तो हो गया। अब W बराबर क्या कर देंगे, 0.4 हो जाएगा बेटा ग्राम। ठीक है, ml। अब बच्चा क्या है, E बराबर बच्चे इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो भैया NaOH को निकालोगे तो आपको पता है सर, बेस अपान कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे 40। ठीक है, 40/1। ठीक है, 40/1 डिवाइड करोगे तो इनका 40 आएगा, 40 ही का इसकी इक्विवेलेंट मास आएगा, 40 आएगा बेटा, 40। आओ फटाक से करते हैं। B बराबर दिया ही, सब कुछ तो मिल गया बच्चे। अब आपसे पूछा क्या है, N बराबर पूछा है, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4 × 1000 अपान कितना हो जाएगा 40। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे 310, 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से पॉइंट उड़ाए, यहाँ 0 आ गया, फिर 0 से 0 गया बेटा। ठीक है, 4 से 4 चला गया, 4 से 4 चला गया, वही बचा का 1/3। क्या बचा बच्चे, 1/3
31 बचा यार, ये 31 तो बचा, ये 1/31 डिवाइड करो बेटा 31 0.0 तो 0 बढ़ा, ये जाएगा बेटा 3 बार में जाएगा, 3 बार में करेंगे 3 का 9 3 3 का 9, 3 बार में जाएगा। तो बच्चे आपका आंसर आ गया 0.03, किस में आएगा, एन में। एन मतलब इसका बच्चे यही मास होता है, नॉर्मलिटी कह सकते हैं। ये था बच्चे एक टाइप का, ये बहुत कम पूछा जाता है नॉर्मलिटी पे, सवालें बहुत कम आती है। सबसे ज़्यादा बच्चे मोल फ्रैक्शन पे न्यूमेरिकल आता है। मोल फ्रैक्शन आप बढ़िया से रट लेना, तैयार कर लेना बच्चे। मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी और मोलालिटी, ये दोनों पे न्यूमेरिकल बहुत तगड़े तगड़े बनते हैं बच्चे। और मोलार इस पर थोड़ा सा, नॉर्मलिटी पे बहुत रेयर केस पे बनता है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं, बट 1-2 बता दिए। और लास्ट के एंड में भी आपको क्या कर देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे देंगे जहाँ से आप क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि बच्चे क्लास लिए होगे, कुछ आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो अच्छा लगेगा क्लास। अगर क्लास को अच्छा लगे तो बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।